बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम है द एक्सीलेंस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, हमने एवोल्यूशन का एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें हम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस की लास्ट वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं। तो आज हमने बात करनी है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस की। इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के मुताबिक डियर स्टूडेंट्स, लाइफ अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, यानी कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही मार्स से वजूद में आती है। ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव करती है। तो इस थ्योरी को साबित करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, जो यहाँ पे हमने आज डिस्कस करनी है, जिसमें रेडिस के एक्सपेरिमेंट आते हैं, स्पालेंज़ेनी के एक्सपेरिमेंट आते हैं और पास्टर के एक्सपेरिमेंट आते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है रेडिस के एक्सपेरिमेंट की। रेडिस जो थे डियर स्टूडेंट्स, ये एक इटालियन फिजिशियन थे। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के लिए कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही मार्स वजूद में आती है। तो इसके लिए उन्होंने 3 जार लिए। 3 जार लेके उन्होंने मीट को बॉयल किया और इन 3 जार्स के अंदर रख दिया। जार ए जो था उसे अनकवर रहने दिया और जार बी और सी को उन्होंने कवर कर दिया किसी भी मलमल के कपड़े के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जो जार ए है उसके अंदर कुछ फ्लाइज अपीयर होना शुरू हो गई हैं, मैगोट्स यानी कि फ्लाइज के बच्चे अपीयर होना शुरू हो गए हैं। तो वही फ्लाइज के जो बच्चे थे वो बी और सी जार के अंदर मौजूद नहीं थे, बल्कि वो उस जो उन्होंने कवरिंग लगाई थी उस कवरिंग के ऊपर मौजूद थे। तो उन्होंने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि जो फ्लाइज थी उन्होंने जो मीट की स्मेल ने फ्लाइज को अट्रैक्ट किया और वो जार ए के अंदर दाखिल हुई। जब वो जार ए के अंदर दाखिल हुई तो वहाँ पे उन्होंने अपने एग ले किए। जब एग ले किए तो वहाँ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई, यानी कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही मार्स से वजूद में आई। तो बी और सी जार जो थे वहाँ पे फ्लाइज ने अपने एग जो थे वो कवरिंग के ऊपर ले किए। तो कवरिंग के ऊपर जब एग ले किए तो वहाँ पे कवरिंग के ऊपर ही मैगोट्स यानी कि फ्लाइज के बच्चे अपीयर होना शुरू हो गए। तो इस तरह से उन्होंने थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को डिस्प्रूव किया। यहाँ पे ये सारा एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, यहाँ से आप नोट्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात करनी है स्पालेंज़ेनी के एक्सपेरिमेंट की। डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने 8 बोटल्स ली और 8 बोटल्स लेके उनको 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। एक जो ग्रुप था उसे उन्होंने एयर टाइट कर दिया उन तमाम बोटल्स को, और दूसरे को कॉर्ड कर दिया, यानी कि वहाँ से कुछ ना कुछ एयर बोटल्स के अंदर दाखिल हो सकती थी। तो इन तमाम जार्स के अंदर 8 जार्स के अंदर उन्होंने हे इन्फ्यूजन रखा, यानी कि घास फूस रखा तमाम के अंदर, और फिर उसे बॉयल किया। तो एक ग्रुप को एयर टाइट कर दिया और दूसरे को कॉर्ड कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो उन्होंने कॉर्ड किया था, यानी कि जिन बोटल्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर दाखिल हो सकती थी, तो वहाँ पे उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखी। जबकि जो एयर टाइट थे बोटल्स, उनके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो उन्होंने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला। उनका कंक्लूजन ये था कि एयर जो है, एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं तो वो बोटल्स के अंदर दाखिल हुए, यानी कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही मार्स वजूद में आई। जब वो बोतल के अंदर दाखिल हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ से उन्होंने नेक्स्ट जो थे उनसे ग्रोथ स्टार्ट हो गई, न्यू लाइफ ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने इसे सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन भी कहा था कि एयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वही सोर्स ऑफ कंटेमिनेशन होते हैं। तो इस तरह से इन्होंने भी जो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस थी उसे उन्होंने डिस्प्रूव किया। नेक्स्ट हमने बात करनी है पास्टर के एक्सपेरिमेंट की, क्योंकि इन्होंने भी डिस्प्रूव किया था थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को। डियर स्टूडेंट्स, पास्टर ने एक फ्लास्क ली। फ्लास्क के अंदर उन्होंने यीस्ट पाउडर डाला, शुगर को डाला और उसे फील्ड किया वाटर के साथ। फ्लास्क जो थी उसकी उन्होंने नेक जो उसे कुछ सॉफ्टन किया और उसे एक एस शेप बना दिया। तो उसे ये जितना भी मटेरियल था इसे उन्होंने बॉयल किया। बॉयल करने के बाद उन्होंने फिर कुछ ऑब्जर्वेशंस की। उन्होंने बॉयल करने के बाद वो जो फ्लास्क के अंदर मटेरियल था जितना भी, उसे ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद उन्होंने देखा कि हीटिंग की वजह से उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो
माइक्रोब्स थे तो वो तमाम के तमाम मर चुके थे, किल्ड हो चुके थे। तो उन्होंने यहाँ से नोटिस किया कि जो फ्लास्क है वो रिमेन अनचेंज आफ्टर 18 मंथ्स, क्योंकि फ्लास्क के अंदर जितने भी उसका कंटेंट थे, फ्लास्क के अंदर जितना भी मटेरियल डाला गया था, वो हीटिंग की वजह से उसके अंदर माइक्रोब्स जो थे वो किल्ड हो गए थे और वो अनचेंज रहा 18 मंथ्स तक। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ दिनों के बाद वो फ्लास्क जो थी उसकी नेक टूट गई। जब नेक टूट गई तो उसका कॉन्टैक्ट जो था, जितना भी उसके अंदर मटेरियल था फ्लास्क के अंदर, वो उसका कॉन्टैक्ट एयर के साथ हुआ और एयर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फ्लास्क के अंदर दाखिल हुए और माइक्रोबियल ग्रोथ जो थी वो स्टार्ट हो गई उस फ्लास्क के अंदर। तो यहाँ से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एयर के पास थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे वो जब फ्लास्क की नेक टूटी तो वहाँ पे उसके अंदर दाखिल हो गए। जब उसके अंदर दाखिल हो गए तो वहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई, न्यू लाइफ ओरिजिनेट होना स्टार्ट हो गई। तो उन्होंने भी इस तरह से थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव कर दिया कि लाइफ जो है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही मार्ज वजूद में आती है। लाइफ किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से या गैर जानदार चीज़ से मार्ज वजूद में नहीं आती। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। होप्स आपको समझ आया होगा। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।